आनंद सांडिल्या के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज आपको मूर्त कैसे निकालें यह बताएंगे। मूर्त कैसे निकालें, क्योंकि जब भी हम मंदिर या कोई नींव रखते हैं या मंदिर बनवाते हैं या गृह प्रवेश करते हैं या नया अलंकार आभूषण धारण करते हैं या विद्या प्रारंभ करते हैं या कोई फिर आप प्रेम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उसका इस प्रकार मूर्त निकाले। क्योंकि कुछ मूर्त तो स्थिर लगन के अंदर किए जाते हैं और कुछ चर लगन के अंदर किए जाते हैं और कुछ द्विभाव के अंदर किए जाते हैं। तो देखें मुहूर्त कैसे निकालें। मुहूर्त कैसे निकालें, कैसे निकालें। मूर्त निकालने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? इसमें 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले क्या देखेंगे, देखो तिथि, वार, नक्षत्र, नक्षत्र क्या है? नक्षत्र, चंद्रमा और लगन। कोई भी आप मूर्त निकालते हैं तो उसमें किस चीज की आवश्यकता होगी? इन 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? तिथि, वार, नक्षत्र, चंद्रमा और लगन। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई मास प्रारंभ होता है तो वो कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से 30 तिथियां हैं। 30 तिथियों को 5 विभागों में विभक्त किया गया है। कैसे देखते हैं? 5 प्रकार की तिथियां कौन सी है? नंदा तिथि, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। क्या है? ये 5 प्रकार की तिथियां हैं। तो इनके किस प्रकार से देखो, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, ये क्या है? नंदा तिथि है। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, ये भद्रा तिथि है। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, ये जया तिथियां हैं। रिक्ता तिथि चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी, यह रिक्ता तिथियां। पूर्णा तिथि कौन सी है? पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा, ये क्या है? पूर्णा तिथि है। इनमें से कौन सी है? ये नंदा तिथि शुभ है, भद्रा तिथि शुभ है, जया तिथि शुभ है और रिक्ता तिथियां अशुभ हैं। क्या है? अशुभ है, अशुभ। यह पूर्णा तिथि है, जो यह शुभ तिथि है। इस प्रकार से, क्योंकि इनमें कोई भी कार्य किया जा सकता है, मूर्त किया जा सकता है, लेकिन इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। कौन सी तिथियों में? रिक्ता तिथि में। चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी को कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि यह क्या तिथि है? अशुभ तिथियां मानी जाती है। कौन सी है? अशुभ तिथियां मानी जाती हैं। तो आप देखें, देखो इनके स्वामी कौन है? स्वामी शुक्र और इसके बुध, मंगल, शनि और बृहस्पतिवार, गुरु, इनके स्थितियों के स्वामी हैं। देखो किस प्रकार से, नंदा तिथि के शुक्र स्वामी, भद्रा तिथि के बुध स्वामी, जया तिथि के मंगल स्वामी, रिक्ता तिथि के शनि स्वामी और पूर्णा तिथि के गुरु बृहस्पति इनके स्वामी माने जाते हैं। लेकिन रिक्ता तिथियां अशुभ हैं। आगे देखें वार। वार कौन कौन से शुभ? देखो वार, रविवार, सोमवार, शुक्रवार,
शुक्रवार, गुरुवार, गुरुवार। ये क्या है? रविवार, सोमवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार ये शुभ दिन माने जाते हैं। इनमें कभी भी आप मूर्त कर सकते हैं। देखो अब आगे क्या है? नक्षत्र। नक्षत्र किसके, जिस भी आप मूर्त कर रहे हैं, जिस भी, जैसे कोई स्थिर मूर्त कर रहे हैं, स्थिर नक्षत्र देखना पड़ेगा। यदि आप चर का कोई कार्य करें, जैसे वाहन लेना है या कोई और कार्य करना है, तो वो क्या होता है? चर। यदि स्थिर काम करना, स्थिर माने जैसे मकान का मूर्त करना है, नींव रखनी है, या कोई आपने प्रेम करना है, या कपड़े का कोई व्यापार करना, या कोई व्यापार प्रारंभ करना है, या फिर आपने प्रेम विवाह करना है या प्रेम करना है, या कोई आभूषण दान करना है, या नववधु के लिए आपने कोई वस्त्र खरीदना है, तो आप वो क्या करें? स्थिर लगन में ही दान करें। तो आप देखिए नक्षत्र कौन से? उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ और उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा कौन सा है? उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फाल्गुनी। यह क्या है? ये स्थिर नक्षत्र है। कौन से है? स्थिर नक्षत्र है। ये नक्षत्र स्थिर नक्षत्र है। इनमें यदि कोई आपने स्थिर काम करना है तो आप इन नक्षत्रों को जरूर देखें। और यदि इन नक्षत्रों के अंदर रविवार हो अति उत्तम है, अति उत्तम है। अब चंद्रमा देखें। चंद्रमा किसका? देखो शुभ चंद्रमा 3, 6, 7 और 10, 11 इस राशि का क्या होता है? चंद्रमा शुभ होता है। यदि आपकी कोई भी राशि है और आपकी राशि से वर्तमान के अंदर जब आपके चंद्रमा इन राशियों में चल रहे हैं तो फिर क्या होता है? शुभ होता है। अपनी राशि से यदि तीसरे भाव में, षष्ठम भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में चल रहे हैं तो तब फिर क्या होता है? चंद्रमा शुभ माना जाता है। उसमें आप कर सकते हैं। देखो उदाहरण के तौर पे बताएंगे आपको। मान लो मैं एक लगन की कुंडली है और चंद्रमा आपके यहाँ पर विराजमान है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यदि अपनी राशि से आप 6 तक गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो कितने में आता है? 6 आता है अपनी राशि से। ये वर्तमान की कुंडली है। जब आप जिस दिन का मुहूर्त देख रहे हैं उस दिन चंद्रमा देखना किस राशि में। यदि इन राशियों में चल रहे हैं, आपकी राशि से आगे मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या 6 में चल रहे हैं तो चंद्रमा शुभ है। उस दिन आपके लिए यह शुभ होगा। आप इस दिन कर सकते हैं। आगे क्या है? लगन। लगन 3 प्रकार की होती है। देखो लगन 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्थिर, चर स्थिर, चर, दूसरी स्थिर और तीसरी द्विभाव। चर का मतलब है चलते रहना, स्थिर का मतलब है एक स्थान पर इकट्ठा रहना, एक स्थान पर स्थिर रहना। द्विभाव का मतलब क्या है? चर और स्थिर दोनों उनका मिला हुआ होता है, दोनों में मिला हुआ स्वभाव होता है। वह कुछ समय के लिए चलती हैं और कुछ समय के लिए स्थिर रहती हैं। इसलिए जब हमने कोई भी मुहूर्त स्थिर रूप में करना है, कोई स्थिर कार्य करना है तो हम स्थिर लगन में ही देखेंगे। तो इस प्रकार से कैसे पता लगेगा? देखो बिल्कुल आसान तरीके से। मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या,
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये क्या है? देखो करक, देखो ये क्या है? चर, स्थिर और द्विभाव। करक, मेघ, करक, तुला और मकर ये चर लगन है, और वृक, सिंह, वृश्चिक और कुंभ यह है स्थिर लगन है। मिथुन, कन्या, धनु, मीन यह है द्विभाव लगन है। इस प्रकार से आप लगन देख सकते हैं। यदि आपने कोई वाहन खरीदना है तो आप चर लगन में करें, मेघ, करक, तुला, मकर में। और यदि आपने या किसी मकान का मुहूर्त निकालना, गृह प्रवेश करना, या कोई नया अलंकार आभूषण खरीदना है नववधु के लिए, या कोई वस्त्र खरीदना है नया, या फिर आपने प्रेम करना है, या फिर आपने अनेक प्रकार के स्थिर कार्य करने हैं, तो आप फिर स्थिर लगन में करें। या फिर क्या करें? अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त यह क्या होता है? पहली वीडियो में बता दिया गया है, क्योंकि जो हमारे दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, जो रात्रि मान होता है 60 घड़ी का, दिन और रात का 60 घड़ी मान होता है, तो उसमें से दिन मान निकालने, दिन मान जितने घंटे का है उसका अर्ध समय अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। उसका अर्ध 24, एक घड़ी पहले और एक घड़ी बाद का, 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। उसमें भी आप यह कार्य कर सकते हैं। यदि कोई भी आपका यह नक्षत्र नहीं मिल रहा और तिथि नहीं मिल रही और यह चंद्रमा नहीं है, लगन नहीं है, तो फिर आप अभिजीत मुहूर्त में वह कार्य करा सकते हैं। उसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हैं? सूर्योदय के बाद, सूर्य उदय के बाद, एक घड़ी बाद। कितनी? एक घड़ी बाद। एक घड़ी बाद कैसे? जैसे सूर्य 6:30 बजे हुआ तो आपने क्या मुहूर्त कब तक है ये देखो, कहाँ से प्रारंभ हो जाएगा? 6 घड़ी बाद, 6:31 से प्रारंभ हो जाएगा। 6:31 से क्या हो जाएगा? ये प्रारंभ हो जाएगा। और क्या बजे तक रहेगा? देखो 30 में 24 जोड़ देंगे, 4 और 5, या 6:54 तक वो कार्य आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बिना पंचांग के भी आप क्या निकाल सकते हैं? मुहूर्त निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान विधि से। या ये देखो अलग अलग प्रकार के मुहूर्त हैं। विवाह निकालना तो उसमें अलग देखना पड़ता है, नक्षत्र भी देखना पड़ता है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त सब दोषों का नाश कर देता है, सब दोषों को दूर कर देता है। इसलिए यदि कोई योग ना बन रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में यह कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, या धूली काल में कर सकते हैं, या फिर सूर्योदय के बाद, एक घड़ी के बाद, सूर्योदय के एक घड़ी बाद भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल आसान विधि से यह वीडियो के माध्यम से। यदि आपने कुछ जानकारी लगी तो कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो भी आप राय लेना चाहते हैं या इसके विषय में पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने आगे भी इसी प्रकार जानकारी चाहिए तो आप YouTube पर जाकर आनंद छांडिल्य चैनल सब्सक्राइब करें। हरिओम हरिओम।